नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राजधानी देहरादून के एक होटल में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के अलावा प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि चुनाव परिणाम से पहले होने वाली ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। प्रदेश में जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसके बाद से ही लगातार भाजपा में अंतर कम है और भीतरघात की खबरें उठने लगी थी, जिसके बाद पार्टी में गहरा असंतोष था। इस बैठक में तमाम उन विषयों पर चर्चा भी की गई है। सभी चूंकि सभी ने बड़ा अच्छा काम किया है, सभी का चुनाव मतगणना से पहले एक बार यहाँ पर हमारी बैठक हो रही है। उन सभी पहलुओं पर चूंकि मतगणना से पहले जो होते हैं उन सब पर विचार हो रहा है और सभी लोग मतगणना के दिन अपने अपने स्थानों पर रहेंगे, ठीक से मतगणना करवाएंगे। सर 2-3 दिन रह गए बीजेपी अपने को कहाँ देखती है सर? बिल्कुल आश्वस्त है, सरकार बन रही है हमारी। देखिए, मतगणना से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई है और बीजेपी की इस बैठक को बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय का यहां पर पहुंचना अपने आप में बहुत खास है और माना यह जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी का मतलब यह है कि अब कुछ तो बड़ा यहां होने वाला है उत्तराखंड में। सुदीप जैन विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुदीप, बैठक के अब आखिर में इस बैठक का सार क्या कुछ निकला? के प्रत्याशी थे, उनसे कहा गया है कि वो मतगणना की तैयारी करें, अपने काउंटिंग एजेंट बनाएं और प्रत्येक टेबल पर 4 लोग रहें। जो सूत्र बता रहे हैं, इस बैठक में एक और नसीहत पार्टी के प्रत्याशियों को दी गई है कि वो किसी भी तरीके से पार्टी संगठन या किसी भी नेता से प्रति अपनी कोई नाराजगी या कोई गुस्सा है तो सार्वजनिक मंच पे, विशेषकर मीडिया के सामने बिल्कुल ना कहें। और सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कल से नई अनुशासन समिति का भी गठन हो रहा है और जो अनुशासन समिति इस प्रकार के नेताओं या प्रत्याशियों के विरुद्ध भविष्य में कार्रवाई भी करेगी। पार्टी चाहती है कि उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो खुलकर सोशल मीडिया में ना आए। जहां तक कैलाश विजयवर्गीय के आने की बात है तो पार्टी के सूत्रों का दावा है कि कैलाश विजयवर्गीय इस बात पर भी नजर रखने आए हैं कि कल दिन बहुमत यदि पार्टी को मिल रहा है और सरकार बना रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर यदि प्लान बी लागू होता है। प्लान बी का यहाँ आशय इस बात से है कि बहुत अच्छे नंबर नहीं है विधायकों के, पर बहुमत की ओर पार्टी है, तो कहीं कोई विधायक किसी पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार के संपर्क में आके पार्टी के खिलाफ ना हो जाए, इस पर भी वो नजर रखने आए हैं, जो एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद से कांग्रेसी नेता बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि 2016 में जो कुछ हुआ कांग्रेस के साथ, उसी को दोहराने कैलाश विजयवर्गीय देहरादून आए। तो हमने तो आमतौर पर देखा है, जब जब ऐसी स्थिति आती है तो नेताओं को बस में भरकर ले जाना, किसी फार्म हाउस पर, किसी रेस्ट हाउस में या फिर बड़े बड़े होटल्स में लॉक कर देना, ये पुराना सब कुछ रहा है मामला। तो अभी कुछ ऐसी तैयारियां भी चल रही हैं कि जब इतनी सियासी उठापटक की तैयारियां चल रही हैं, जब उसकी जमीन तैयार की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि एहतियातन कुछ तो कांग्रेस भी कर रही होगी। जी देखिए, कल कांग्रेस, जहां तक आपने नेताओं को ले जाने की और रिजॉर्ट और होटल में रखने की बात कही है, पहली तो बात, कैलाश विजयवर्गीय 13 तारीख तक यहाँ है, जो सीधे तौर पर बताता है कि उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। वो पैसिफिक होटल में स्टे कर रहे हैं, मंत्री विधायक उनसे आके पर्सनली भी मिल रहे हैं। लिफ्ट के एक्सेस पर उनकी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है और 4th फ्लोर के बाहर भी सिक्योरिटी उनकी है, जो उनको भारत सरकार से मिली हुई है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के भी कल प्रभारी, सह प्रभारी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां वो चुनाव पूर्व मतगणना की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पर अगर संगठन के और मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने संगठन के बल पर और अपने मैनेजमेंट के बल पर कांग्रेस पर हावी दिखती है। भाजपा ने आज के भी अपने जो आयोजन था, जो बैठक थी, उसको इवेंट के रूप में करते हुए एक मैसेज दिया, जबकि कांग्रेसी नेताओं के पास कल कौन कौन नेता आ रहा है, कितने बजे आएगा, बैठक कहाँ होगी, बैठक का एजेंडा क्या है, इसी की भी ठोस जानकारी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ऊपर दिखती है। हालांकि ईवीएम खुलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जनादेश किस ओर है, जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है।
चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई है ये 2 दिन बाद साफ हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां खूब की गई और जनता ने भी अपनी जो भागीदारी थी उसको सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में तो चुनाव शुरुआती दौर में ही निपट गया था, उसके बाद अब उत्तराखंड की बात करते, देखिए यहाँ पर अब आगे की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। खबर देहरादून से, सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। एग्जिट पोल आने से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाद में ये कहा कि एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। राज्य सरकार के काम पर मुहर लगाएगी जनता। पीएम मोदी के काम पर जनता ने वोट दिया है। मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं सर। हालांकि भी एग्जिट पोल आने बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने चुनाव लड़ा, वो एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। सर क्या कहेंगे? नहीं, हम पहले से ही पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर अभी एग्जिट पोल आने में वक्त है, पर क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने अपना जो विश्वास है वो दिखाया? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर काम हुए हैं और हर क्षेत्र में काम हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा जो है आज रेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है और जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई, प्रदेश सरकार के कामों पर लगाई है। सर आखिरी सवाल है, अभी आप ऊपर बैठक से भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी व कैलाश विजयवर्गीय जी समेत कई बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आखिर क्या मतगणना से पूर्व की स्ट्रेटजी पर पार्टी काम कर रही है? नहीं, चूँकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है और ठीक प्रकार से सारे लोग चुनाव में लगे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना भी हुआ, एक फीडबैक भी लिया गया है और जो मतगणना है उसकी तैयारी भी करी है। कैलाश विजयवर्गीय जी से कांग्रेस बहुत डरी हुई है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही डरी हुई है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा है कि आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भले ही वक्त हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई। तीरथ सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, ये दम भी भरा। कैलाश विजयवर्गीय के आने से कांग्रेस डरी हुई है, तीरथ सिंह ने भी ये बात कही। पहले भारतीय जनता पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई है, जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर आज की मीटिंग का क्या लब्बो-लुबाब है, क्या निचोड़ है और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, चुनाव के बाद बैठे नहीं थे और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रमुख लोग और जो विधायक प्रत्याशी वो भी चले गए थे, कल लौटे हैं। तो ये तय किया कि चुनाव पूरा होने के बाद एक बार बैठ लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, समीक्षा कर ली जाए। तो उसी अंदर विधायक और प्रभारी संयोजक सारे लोग बुलाए थे, जिलाध्यक्ष, तो उनके साथ समीक्षा और फिर 10 तारीख की काउंटिंग की तैयारी कैसे हमको करनी है। सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी आए हुए हैं, कांग्रेस बहुत डरी हुई है, करिए क्यों आ गए? सब बाकी है, कांग्रेस का डरना भी ठीक है और उसको तो आपने पहले ही दिले। कैलाश विजयवर्गीय तो कल आए, लेकिन हरीश रावत जी ने पहले कह दिया था कि कांग्रेस को हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ये बोल गए हैं। तो स्वाभाविक है कि और ज़्यादा इस प्रकार का। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि हमारे तो संपर्क में भाजपाई आना शुरू हो गए, ये दावा है या इसमें कुछ वास्तविकता लगती है आपको? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और विशेषकर महिलाओं का आशीर्वाद हमको मिला है। उसका एक कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस प्रकार की विकास की योजनाएं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास और हर घर में पानी, शौचालय, बिजली, गरीब कल्याण योजना के तहत राशन देने का जो काम हुआ, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया इलाज के लिए, ये विशेषकर महिलाओं को जो दिलों में जगह स्थान मोदी जी दिया, तो उसका परिणाम रहा और वोट प्रतिशत भी महिलाओं को अधिक रहा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। बैठक के बाद इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासित है और एक टारगेट के तहत जिस मिशन में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे थे उसको पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में मतदान के बाद
मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अहम बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि अब की बार 60 पार का नारा जो पार्टी ने दिया था वो पूरा होने जा रहा है। बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी पर उन्हें उत्तराखंड बुलाया गया है। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के सभी प्रत्याशी और संगठन के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। एक विस्तृत बड़ी बैठक हम लोगों ने आज यहाँ बुलाई थी। उस बैठक में अगले 3-4 दिन में काउंटिंग की तैयारी करना, किस प्रकार से काउंटिंग होनी है, एक्सपर्ट के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से, और अच्छी प्रकार से हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक प्रकार से सभी लोगों से बातचीत हुई है, उस संबंध में भी हुई है। सब लोगों का उत्साह बढ़ा, वो उत्साह है, उत्साहित जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से हमारे नेतागण हैं, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा परिणाम 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम सरकार बनाएंगे। एक विस्तृत मतदान के बाद अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतगणना के लिए अपने काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग से जुड़ी दूसरी सभी तैयारियों पर फोकस करेंगे। देहरादून में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक में ऐसे निर्देश सभी प्रत्याशियों को दिए गए हैं। प्रत्याशियों का कहना है कि उनकी तैयारी के साथ ही आज मीटिंग में सभी से मेल मुलाकात एक अच्छा अनुभव रहा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठक थी और संगठन का दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित था और सभी प्रत्याशी, प्रभारी और जिला अध्यक्ष यहाँ पर थे। और अभी मतगणना होनी है 10 तारीख को, उसको लेकर के कि आपके एजेंट बने नहीं बने और किस प्रकार से एजेंट को रहना है वहाँ पे। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक वहाँ पे तैनाती देनी है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। ये हमारे पार्टी के जो हमारे प्रभारी राष्ट्रीय नेता हैं और मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने दी है। पार्टी क्या बस अभी हमारे चुनाव के बाद से प्रत्याशियों का बैठना था और हमारे प्रभारी जी वगैरह से फिर एक बार पहले भी चुनाव से पहले मिले थे, तो इस बार सबको बैठना अच्छा हुआ। अब मतगणना की तैयारी है, बस विशेष निर्देश क्या, सबको अब चुनाव के मतगणना में सबको लगना है और अपने पोलिंग एजेंट जो हमारे अभी करता होते हैं उनको देखना है, बस ये देखा है कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद चुनाव के बाद सभी का ये था कि सबके साथ मिलने बातचीत हो जाए। चुनाव के बाद बहुत लंबे समय के बाद बैठक हुई है, तो बहुत जल्दी हमारे बीच में मतगणना शुरू होगी और सरकार की आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें दिशा निर्देश भी ऊपर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। जो पार्टी कोरम में जो औपचारिक चीज़ें होती है तो उन चीज़ों की व्यवस्था के लिए बैठक थी और बैठक में लंबा समय होने के बाद भी एक मिलन का, ये भी संवाद का कार्यक्रम था। तो इसलिए आने वाले 10 तारीख का इंतजार रहेगा और उसके बाद जल्दी हम सब लोग फिर दोबारा से मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनके उत्तराखंड आने से कांग्रेस घबराई हुई है। विजयवर्गीय ने उत्तराखंड में 2/3 बहुमत मिलने का दावा किया है। भीतरघात के आरोपों पर विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी में किसी को कोई शिकायत हो तो उसके लिए एक उचित फोरम है, उस पर शिकायत की जानी चाहिए। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है।
मतगणना से पहले हो रही बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसके लिए पार्टी रणनीति बना रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वोटिंग सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में हुई है और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देख रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की महान जनता ने जो निर्णय दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होने वाली नहीं है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है, अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है। और जहां तक आपने कहा कि भाजपा के कुछ नेता यहां पर आए हैं, आप जानते हैं कि उनका चरित्र कैसा रहा है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है। राजनीतिक वातावरण को दूषित करने में वो लोग माहिर रहे हैं। उनका एक अपना एक नाम उनका इस तरीके का है कि अगर कहीं भी जाते हैं तो लगता है कि जो राजनीतिक वातावरण है उसको दूषित करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन इस कुचक्र में भाजपा सफल नहीं हो पाएगी और न इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बन पाएगी। देखिए, डरे हुए कौन है ये सामने दिख रहा है। कांग्रेस कहीं डरी हुई नहीं है, भाजपा डरी हुई है। कहीं कुछ हो जाए तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ लाया गया है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय न यहाँ प्रभारी हैं और न यहाँ के उनका कोई मतलब है राजनीतिक रूप से, लेकिन क्योंकि उनका नाम षड्यंत्र रचने में नंबर 1 में उनका नाम आता है राजनीतिक रूप से, तो इसलिए वो यहाँ भेजे गए हैं। लेकिन इस कुचक्र में या इस षड्यंत्र में भाजपा 2022 में सफल होने वाली नहीं। 10 तारीख को होने वाली मतगणना से पहले एक बार फिर से पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस के केदारनाथ से विधायक और प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि उन्होंने अध्ययन में पाया कि करीब 300 ऐसे वोटों का इस्तेमाल हुआ जो लोग या तो मर चुके हैं, लंबे अवकाश पर हैं। इसी तरीके से अन्य वोटों का भी वो अध्ययन करा रहे हैं। इस बाबत एक विस्तृत शिकायत चुनाव आयोग के लिए बनाई जा रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी और कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। वहीं मनोज रावत ने बीजेपी की आज हो रही बैठक में कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिटायर हो चुके हैं या दिवंगत हैं या छुट्टी पे हैं, उन लोगों ने भी वोट जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले। तमाम शिकायतें आप कर। देखिए, जो ये पोस्टल बैलेट है सर्विस मतदाताओं का, इसको ETPBS कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है और ये बाई मेल ही गया है। तो ये सूची जो इन मतदाताओं की जो सूची है जिनको ये जारी पत्र हुए हैं, ये मतदान पत्र जो जारी हुए हैं, इनकी सूची हमें बहुत देर में दी गई। अभी जब हमको सूची मिली तो हमने जो अध्ययन किया है, मेरे यहाँ 3187 ये मतदाता हैं जो सर्विस में हैं, सेना में या अर्धसैनिक बलों में। लेकिन हमने जो जांच की है, प्रथम दृष्टया ही हमको 206 ऐसे मतदाता मिल गए हैं कि जो सेना से कई सालों पहले रिटायर हो चुके हैं या जो लंबी छुट्टी पर घर आए हैं। और कुछ ऐसे भी मतदाता हैं कि जिनको ये ETPBS मतदान पत्र भी जारी हो गया है और वो अपने गांव में वोट भी दे चुके हैं। तो वो जो प्रथम दृष्टया 206 लोगों की सूची हमने बिल्कुल पुख्ता ढंग से तैयार की है। आज हमारे माननीय अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी के माध्यम से हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो उत्तराखंड के हैं उनको आपत्ति दे रहे हैं कि इन मतों को निरस्त किया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिकली इनको जनरेट किया गया है इनको निरस्त किया जाए। और ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। मेरा पूरा भरोसा है कि अगर हम इसको और समय देंगे और ध्यान से करेंगे तो ये संख्या 500 से 700 के बीच जाएगी। और 500 से 700 फर्जी मत तैयार करना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य जहाँ की कम संख्या में मतदाता हैं और जीत और हार कई विधानसभाओं में 100 से लेकर के बहुत कम मतों के आधार पर होती है, तो उसमें लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। इसके लिए न केवल उत्तराखंड के सभी निवासियों को बल्कि चुनाव आयोग को भी आगे सबक लेकर के इस तरह की धांधली को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय सारी कुत्सित कोशिशें कर लें, यहाँ उत्तराखंड में उनकी कोई चाल सफल नहीं होगी। लालकुआ कोतवाली पहुंचे एसएसपी पंकज भट्ट ने कोतवाली का निरीक्षण किया। एसएसपी ने आदर्श बैरक के साथ शौचालय और पुरानी बैरक की भी जांच की। साथ ही थाने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कोतवाली में लंबित पड़े मामले जल्द ही पूरे किए जाएंगे।
एसएसपी ने कहा कि 10 मार्च को मतगणना के दिन चुनाव आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। लाल कुआं थाने का कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है वो देखा जा रहा है। रजिस्टर की बहुत अच्छे मेंटेनेंस के लिए मैंने इनाम की घोषणा भी की। उसके अतिरिक्त अभी कर्मचारियों का एक सम्मेलन किया जा रहा है और साथ में सीएलजी की मीटिंग की जा रही है जिससे क्षेत्र की समस्याएं भी सामने आ सकें और उनका निराकरण किया जा सके। सर, लाल कुआं कोतवाली में जर्जर भवन है, काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग होती है यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा कि इनको जर्जर हो चुके हैं, कभी भी कार्रवाई की? निश्चित रूप से मुआयना इसीलिए होता है कि उसमें जो थाने की स्थिति है उसका आकलन किया जा सके। मेरे द्वारा थानों की स्थिति देखी गई है और इसमें जो कर्मचारियों की बैरक है इसमें हम जो मॉडर्न बैरक्स बना रहे हैं, एक बन चुकी है, 3 का और मेरे द्वारा इसमें रिकमेंड किया जा रहा है 3 बैरकों को और मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत दिया जाएगा। दूसरा जो जर्जर भवन है वो एक प्राचीन बिल्डिंग है, उसको हम रिनोवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम रिनोवेट। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना विवादों में घिर गई। योजना से नाराज पालिका सभासद ने पेयजल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें कि पेयजल योजना के तहत अव्यवस्थित तरीके से हो रहे काम को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी गुस्सा है। वहीं सभासद जसवीर कौर ने अपने क्षेत्र में चल रहे पेयजल लाइनों के कामों को रुकवा दिया। उनका कहना है कि पेयजल लाइन का काम अनियोजित तरीके से किया जा रहा है और सड़क की मरम्मत भी नहीं की जा रही, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। पेयजल निगम विभाग है वो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, जिसने मतलब शर्म अपनी बेच खाई है अधिकारियों ने भी और जो उनके ठेकेदार है उन्होंने भी। ठेकेदार के तो कहीं दर्शन हो ही नहीं रहे, वो बाहर से बाहर ठेका लिया और जिस प्रकार पहले यहाँ पर सीवर का काम हुआ आज तक वो पूरे एसटीपी नहीं बन पाए, सीवर भी सड़कों पे ही बह रहा है। इसी प्रकार से ये जल निगम का कार्य चल रहा है, जहाँ इनकी मर्जी आती है जेसीबी ठेकेदार भेज देता है और सड़क को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी आज ही सुबह मैं बाहर से आई हूँ, मैंने देखा कि इस रोड ये ITV रोड भी आज इन्होंने खोद दी, जबकि हमारी ये पूरी सर्कुलर रोड है, चारों तरफ से रोड बंद है। मॉडर्न स्कूल की रोड का आप हाल देख रहे हैं कि क्या अभी तक वो बनी नहीं। ऊपर से इन्होंने वेवरली के पास खोद दी, मानव भारती के पास खोद दी, ऐसे ही पूरे शहर का हाल है। माल रोड में दुनिया इतनी परेशान है, बालूगंज में देख लो, हर जगह रोड साथ के साथ बन नहीं रही और ये नई खोदते चले जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस शहर में हो क्या रहा है, इस शहर का वारिस कौन है। आज जो हमने बोर्ड बैठक करी है ये पेयजल के संबंध में, जो ये इन्होंने मसूरी की तमाम सड़कें खोद के डाल दी हैं और सड़क खोदते जा रहे हैं और पाइपलाइन बिछाते जा रहे हैं और कोई इनकी जो है एक DPR वो हमें नहीं बता रहे। हमने आज पूछा भी, मैंने बोर्ड बैठक में पूछा उनको कि मैंने कहा जो आप माल रोड में इतनी मोटी लाइन डाल रहे हो तो इसकी क्या DPR है, क्या प्लानिंग है, मोहल्ले में किस तरह से पानी जाएगा, तो ये कुछ बता ही नहीं पाए। तो इनका इससे ये लगता है कि जो ये पाइपलाइन डाल रहे फटाफट जल्दी में, ये कहीं ना कहीं जो है DIT के पास ये पानी पहुँचाने का काम हो रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि पूरी मसूरी की सड़कें खुदी पड़ी है, आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हमको मसूरी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। तो इसी संबंध में एक बैठक आज आहूत की गई थी और जिसमें साफ साफ इनको दिशा निर्देश दिए गए, इनकी NOC कैंसिल की गई और इनसे कहा गया जो सड़कें आपने खोद दी है पहले उनको तैयार कीजिए, उसके उपरांत ही आप जो है नई सड़कों। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।